नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पिछली वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए है जैनों का, ऑप्शन बी है बौद्धों का, ऑप्शन सी है सिखों का, ऑप्शन डी है हिंदुओं का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है तथा यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। त्रिपिटकों में भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं तथा त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है कुशीनगर या कुशीनारा में, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी है पावा में, ऑप्शन डी है कुंडग्राम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कुशीनगर या कुशीनारा में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। कुशीनगर एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जो कि गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है महिपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है कनकपाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल पाल वंश का शासक था। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वर्तमान समय में विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया गया? ऑप्शन ए है कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी है अशोक द्वारा, ऑप्शन सी है महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन डी है बिंदुसार द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सम्राट अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकराम नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है अर्धमागधी, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है प्राकृत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सम्राट अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए, ऑप्शन बी है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी है गुहा चित्रकारी, ऑप्शन डी है अशोक के शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सांची अपने सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है तथा यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल के हैं। यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे स्तूप हैं जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है सारिपुत्र, ऑप्शन सी है मोगललान, ऑप्शन डी है सुबध। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। सुबध भगवान गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला आखिरी व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन ए है गांधार, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है वैशाली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में स्थित सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भाषा का अधिक प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ऑप्शन ए है
संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है सौरसेनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। पाली भाषा का अधिक प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो है। ऑप्शन है अजंता में, ऑप्शन बी है बादामी में, ऑप्शन सी है बाग में, ऑप्शन डी है एलोरा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र अजंता में स्थित है। अजंता में लगभग 29 चट्टानों को काटकर बौद्ध स्मारक गुफाओं का निर्माण किया गया है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म, ऑप्शन डी है ईसाई धर्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मठ और स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध मठ का अर्थ ऐसे संस्थानों से होता है जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए है बोधगया में, ऑप्शन बी है लुम्बिनी में, ऑप्शन सी है सारनाथ में, ऑप्शन डी है कुशीनगर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए है यशोधरा, ऑप्शन बी है महामाया, ऑप्शन सी है प्रजापति गौतमी, ऑप्शन डी है बिंबा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोधगया स्थित है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है असम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बोधगया बिहार में स्थित है तथा बोधगया में ही बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी तथा यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए है वैष्णव, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन डी है शैव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। जातक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। तो जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है वाराणसी में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी से कुशीनगर में, ऑप्शन डी है गया में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी तथा गया को ही बोध गया कहा जाता है। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का ही दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ऑप्शन ए है महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी है महामस्तकाभिषेक, ऑप्शन डी है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ऑप्शन ए व्यापारी और पुजारी, ऑप्शन बी है साहूकार और गुलाम, ऑप्शन सी है योद्धा और व्यवसायी, ऑप्शन डी है महिला और शूद्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। बौद्ध धर्म ने सर्वाधिक प्रभाव महिला और शूद्रों पर डाला था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है बैल, ऑप्शन डी है भेड़। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। तो बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं, जैसे कि हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, कमल जन्म का प्रतीक, सांड
यौवन का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, पीपल का वृक्ष ज्ञान का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक, पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक, स्तूप मृत्यु का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है सारनाथ में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु में, ऑप्शन डी है गया में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए वैशाली एक महत्वपूर्ण स्थल है। वैशाली में ही आनंद के प्रयास से महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन ए है अशंग, ऑप्शन बी है वसुबंधु, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है दिगनाग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नागार्जुन ने सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। तो शून्यवाद या शून्यता बौद्धों की महायान शाखा के माध्यमिक नामक विभाग का मत या सिद्धांत है, जिसमें संसार को शून्य और उसके सभी पदार्थों को सत्ताहीन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी है अकबर को, ऑप्शन डी है महावीर को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है मगध में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है कुंडलवन में, ऑप्शन डी है राजगृह में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए है वत्स, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में किया गया था तथा इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता तिस्स ने की थी। इस संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी तथा बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया था। इसी बौद्ध संगीति में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है राजगृह, ऑप्शन डी है बोध गया में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है उपाली, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है स्थूलभद्र, ऑप्शन डी है मक्खली गोशाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। इनके अनुयायियों को आजीवक के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते थे। मक्खलीपुत्र गोशाल भगवान महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है महाकश्यप, ऑप्शन बी है धर्मसेन, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है नागसेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी है उपाली, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे चुना था?
ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है उपाली, ऑप्शन सी है देवदत्त, ऑप्शन डी है किसी को नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 556 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 561 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है 544 ईसा पूर्व में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, बौद्ध शिक्षा केंद्र था। ऑप्शन ए है विक्रमशिला, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है गिरनार, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है अजंता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। सांची में सबसे बड़े बौद्ध स्तूप का निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंटों का ढांचा बनाया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है उदंतपुरी, ऑप्शन सी है विक्रमशिला, ऑप्शन डी है भाजा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है तथा नालंदा विश्वविद्यालय इस बौद्ध विहार का और अधिक विस्तार करके बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है मिलिंद, ऑप्शन डी है प्रसेनजीत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। मिलिंद अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। बिंबिसार और प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के समकालीन थे तथा इन्होंने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ऑप्शन ए है संघ परिनायक और धर्म व विनय के विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, ऑप्शन सी है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, ऑप्शन डी है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं का एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। पर्वन नामक समारोह वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के लिए आयोजित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 है, कश्मीर में कनिष्क के काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है पार्श्व, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है शूद्रक, ऑप्शन डी है वसुमित्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, जो कि कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है। ऑप्शन ए दीपवंश के विषय वस्तु का, ऑप्शन बी है दिव्यावदान के विषय वस्तु का, ऑप्शन सी है महापरिनिर्वाण सूत के विषय वस्तु का, ऑप्शन डी है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु की संकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मिलिंद वनहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए है नागसेन, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है नागभट्ट, ऑप्शन डी है कुमारिल भट्ट।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मिलिंद फनहो, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद है। क्वेश्चन नंबर 40 है, महायान बौद्ध में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है वज्रपाणी, ऑप्शन बी है मंजूश्री, ऑप्शन सी है पद्मपाणी, ऑप्शन डी है मैत्रेय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। महायान बौद्ध में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी नाम से भी जाना जाता है। अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ऑप्शन बी है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऑप्शन सी है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन डी है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बौद्ध धर्म के हीनयान तथा महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शन ए है अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी है जाति रहित समाज, ऑप्शन सी है देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन डी है स्तूप की पूजा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का है। हीनयान संप्रदाय में भगवान बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान संप्रदाय में उन्हें देवता माना जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन ए है जातक, ऑप्शन बी है सूत, ऑप्शन सी है विनय, ऑप्शन डी है अभिधम्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जातक त्रिपिटकों का अंग नहीं है। पिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। त्रिपिटकों में 17 ग्रंथों का समावेश है। क्वेश्चन नंबर 44 है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन बी है यांत्रिक, ऑप्शन सी है कौशल, ऑप्शन डी है कोली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। तो महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए है बूढ़ा, रोगी, शव, सन्यासी, ऑप्शन बी है अंधा, रोगी, शव, सन्यासी, ऑप्शन सी है लंगड़ा, रोगी, शव और सन्यासी, ऑप्शन डी है युवक, रोगी, शव और सन्यासी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महात्मा बुद्ध में वैराग्य की भावना एक बूढ़े व्यक्ति, रोगी, शव और सन्यासी को देखकर उत्पन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन ए है श्रावस्ती में, ऑप्शन बी है पावा में, ऑप्शन सी है गांधार में, ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में थे, इसलिए इस राज्य की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है वसुमित्र, ऑप्शन सी है बुद्ध घोष, ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरित संस्कृत का महाकाव्य है तथा इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई थी। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, महाविभाषा शास्त्र के रचयिता है? ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी है अशंग, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महाविभाषा शास्त्र की रचना
वसुमित्र के द्वारा की गई है। वसुमित्र प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तथा लेखक थे तथा वह कुषाण सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। वसुमित्र ने ही चतुर्थ बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन ए है जातक, ऑप्शन बी है धम्मपद, ऑप्शन सी है पिटक, ऑप्शन डी है बुद्धचरित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बौद्ध ग्रंथ धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। धम्मपद में भगवान बुद्ध के नैतिक उपदेशों का संग्रह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ऑप्शन है वज्रपाणि, ऑप्शन बी है पद्मपाणि, ऑप्शन सी है मंजूश्री, ऑप्शन डी है मैत्रेय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। मैत्रेय को बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व माना गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजित हुआ? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था तथा स्वदेश एवं विदेश में उसका प्रचार प्रसार करवाया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है मैत्रेयनाथ, ऑप्शन सी है अश्वघोष, ऑप्शन डी है महाकश्यप। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी है महायान, ऑप्शन सी है शून्यवाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भारत के दक्षिण की ओर स्थित देशों में बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा प्रचलित हुई थी। हीनयान रूढ़िवादी बौद्ध परंपरा है तथा यह श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में प्रचलित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है? ऑप्शन ए है चार आर्य सत्य, ऑप्शन बी है अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी है त्रिरत्न, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बौद्ध धर्म का मूल आधार चार आर्य सत्य है। ये चार आर्य सत्य है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी अष्टांगिक मार्ग। क्वेश्चन नंबर 55 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? ऑप्शन ए है सत्य, अहिंसा, दया, ऑप्शन बी है प्रेम, करुणा, क्षमा, ऑप्शन सी है बुद्ध, धम्म, संघ, ऑप्शन डी है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ एवं धर्म को इंगित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए है बंगाल के पाल, ऑप्शन बी है गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन सी है अजमेर के चौहान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से भारत में राजकीय संरक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बाहुबली, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है नटराज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित घटना है। तो महामस्तकाभिषेक दो शब्द महा और मस्तकाभिषेक से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक। सबसे प्रचलित महामस्तकाभिषेक गोमतेश्वर बाहुबली का होता है जो कि 12 वर्ष के अंतराल पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के
श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है ऋषिपतन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है तथा बोध गया के आसपास कई बौद्ध स्थल हैं जो दर्शनीय है। क्वेश्चन नंबर 59 है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है आलार कलाम, ऑप्शन सी है कणाद, ऑप्शन डी है कपिल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए है श्रावस्ती में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में, ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था।